वेरी हैप्पी टू ग्लैड कि आप आए हैं, आप हम लोग के साथ जुड़े हैं, ये हम लोग का खुशनसीब है। तो जो भी प्रॉब्लम हो गया, मैं अभी बोल रहा था, मेरा जो कलीग्स हैं, जो मेरा डाउनलाइन है, जो मेरा हॉटलाइन है, कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना, ये प्रॉब्लम में सब कुछ आगे अच्छे होने वाला है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्रॉब्लम को होने दो, अभी डेफिनेटली अच्छा होगा सर। वेलकम सर, वेलकम टू द स्क्रीन सर, स्टार्ट द प्रोग्राम सर। थैंक यू एवरीबॉडी, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपकी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी 5 to 10 मिनट्स हम लोग डिले हो चुके हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके लिए, लगभग 20 मिनट्स मेरे पास है। तो मैं ट्राई करूँगा 20 मिनट्स में आपको कुछ बेस्ट से बेस्ट देने के लिए। मेरे पास जितना भी एक्नॉलेजमेंट है, जितना भी एक्सपीरियंसेस है रिगार्डिंग द माइंडसेट। तो आज की जो थीम है, दीपक सर ने बताए थे कि माइंडसेट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो स्क्रीन शेयरिंग में आप जो आईडी देखेंगे, आप स्क्रीन शेयर को मेरा प्लीज़ एनेबल कीजिए। सर आपके बारे में थोड़ा बताएंगे 1 मिनट के लिए सर, प्लीज सर। हाँ, मैं बताऊंगा सर। मेरा स्क्रीन शेयरिंग एनेबल कर दीजिए, मैं उसी में बताऊंगा सर, जरूर बताऊंगा। एक्चुअली सर मैं आपको होस्टिंग कर रहा हूँ सर, होस्टिंग करने से आप सर कर सकते हैं। ठीक है, उनको कर दीजिए होस्टिंग। आप एनेबल। हाँ सर, मैं कर रहा था, करता हूँ सर। कर दिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, हाँ सर। हाँ, आप लोगों को, मेरे को सबको निवेदन है, अगर आप लोग कट जाएंगे 40 मिनट के बाद, हम लोग का टाइम है 5:30, अगेन आप लोग ज्वाइन करेंगे। तैयार हो? यस सर, यस सर, यस सर, यस यस सर। ओके ओके, थैंक यू। ओके ओके, आराम से शुरू कीजिए सर। सर दिखाई दे रहा है स्क्रीन? यस यस सर, आ रहा है सर। ओके सर, थैंक यू। माई सेल्फ डॉक्टर सत्य मंडल। आप जैसे कि जानते हैं, सर ने, दीपक सर ने कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे चुके हैं। तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है मेरे को। ठीक है सर, स्टार्ट, नो प्रॉब्लम, कुछ इश्यू नहीं हो रहा है, कीजिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आई एम बेसिकली फ्रॉम द साइकोलॉजी फील्ड। आई एम द इंटरनेशनल एफिलिएट ऑफ डिवीजन इन अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जो कि वर्ल्ड की टॉप ऑर्गेनाइजेशन है, साइकोलॉजी बॉडी है, कंट्रोलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड आई एम ऑल्सो द परमानेंट मेंबर ऑफ अमेरिकन यूनियन ऑफ एनएलपी, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ा एनएलपी, जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का ऑर्गेनाइजेशन है। आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड विथ कॉम्प्लीमेंट्री थेरापिस्ट एक्रीडेटेड एसोसिएशन ऑफ लंदन, जो कि वर्ल्ड की जितना भी कॉम्प्लीमेंट्री थेरापिस्ट है उनका एक ये ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करता है। वहाँ पे मैं प्रैक्टिशनर मेंबर हूँ। इंडिया का बात करें तो साइकोलॉजी इंडिया का मैं रजिस्टर्ड काउंसलर हूँ। एंड इंटीग्रेटेड मेडिसिन रिसर्च फाउंडेशन, जो कि ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहा है, उसमें मैं अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में काम कर रहा हूँ। और उड़ीसा का जो ऑल्टरनेटिव मेडिकल काउंसिल है, उसका मैं डायरेक्टर हूँ। तो ये मेरा शॉर्ट डाटा है। ये इतना ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं जुड़ चुका हूँ। तो अभी शुरू करते हैं। आज के जो टॉपिक है, ह्यूमन माइंड ऐसा एक चीज़ है जो कि हम लोग जो अगर बात करें इनिशियली, द ओनली ऑब्स्टेकल इन योर सक्सेस पाथ इज योर थॉट्स। ये हर कोई बोलते हैं, क्योंकि आप सभी जितने भी बर्डिंग माइंड्स आज मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे को सुन रहे, आप सभी इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है एंड अमेजिंग है। तो आपके पास वो कैपेबिलिटी है, आपको भी पता है, इसलिए आज ये प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ रहे हैं। आप सारे लोगों को पता है कि माइंड का रोल क्या है एंड थॉट का रोल क्या है। ये सारे हर किसी को ना किसी को पता होता है कि हम लोग थॉट की वजह से चलते हैं, या हमारा माइंड सारी चीज़ को कंट्रोल करता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? इंडिया में अगर बात करें, मेरा काफ़ी सालों का जो एक्सपीरियंसेस है, जो बिजनेस ट्रेनिंग में देता हूँ, एनएलपी ट्रेनिंग देता हूँ, मैंने देखा हूँ बहुत सारे लोगों का लगभग 95 से एबव लोगों का ये परसेप्शन रहता है कि हम लोग को पता है हम क्या कर रहे हैं, हम लोग को पता है हम सारे कुछ जानते हैं। तो अगर इतना लोग जानते हैं तो कुछ चीज़ हम लोग देखेंगे। अभी किसी का माइक्रोफोन ऑन है शायद। सत्य सर, प्लीज सर, प्लीज, सॉरी सर, डिस्टर्ब यू।
सर आपके एक्चुअली क्या हुआ ना, आपको भी होस्टिंग किया गया, तो आप सर ऑल म्यूट कर दीजिए सर, साइड में पार्टिसिपेंट में जाके ऑल म्यूट कर दीजिए। अच्छा, अच्छा, और thank you. मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज सब लोग म्यूट कर। सर अभी आपका फोन अनम्यूट करके सर स्टार्ट कीजिए सर। हाँ 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 हाँ। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ सर, पूरा आ रहा हाँ। है सर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के जो टॉपिक है। दोनों क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं, आर यू स्पेंडिंग योर लाइफ और आर यू लिविंग योर लाइफ, ये दोनों क्वेश्चन अपने आप को पूछिए, आप जिंदगी जी रहे हैं या जिंदगी काट रहे हैं। अगर आप जिंदगी जी रहे हैं तो आप सही ट्रैक में है, सही परसेप्शन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप जिंदगी काट रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ लाइफ में चेंजेस लाना होगा और बहुत जल्द लाना होगा, क्योंकि आज की जो सिनेरियोज है, अगर आपके पास पैशन नहीं है, अगर आपके पास एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट नहीं है, तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप ये एनालिसिस कीजिए, पहला क्वेश्चन आपको पूछिए कि आप जिंदगी काट रहे हैं या जिंदगी जी रहे हैं। अगर आप जिंदगी जी रहे हैं तो आप अच्छे ट्रैक पे है, सही ट्रैक पे है। अगर आप जिंदगी काट रहे हैं तो आपको जरूर कुछ ना कुछ चेंजेस आपकी परसेप्शन में, आपकी माइंडसेट में लाना ही होगा। इसी नोट्स के साथ मैं शुरू कर रहा हूँ। आपकी लाइफ में ये जो सक्सेस वर्ड है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? आपको सक्सेस का मतलब क्या आपको लगता है? आपकी खुद की परसेप्शन क्या है? आपकी नजरिया क्या है सक्सेस को लेकर? आप करियर को लेकर सक्सेस बोलते हैं, वेल्थ को लेकर सक्सेस बोलते हैं, आपके स्टेटस को लेकर सक्सेस बोलते हैं, ऑनर, फैमिली, स्किल्स, पॉपुलैरिटी या पैशन या इंटेलिजेंस या हेल्थ? आप खुद सोचिए, आपके लिए सक्सेस की मायना क्या है? आप सक्सेस को किस रूप में, किस नज़रिए से आप देखते हैं सक्सेस को? क्योंकि ये नज़रिया, ये जो परसेप्शन आपकी है, ये बहुत मायने रखता है आपकी ज़िंदगी में। जो पाथ हम लोग अभी देखेंगे, वो पाथ में चलने के लिए आपके लिए सक्सेस की नज़रिया, सक्सेस की परसेप्शन, सक्सेस को लेकर आपकी थिंकिंग, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर पहले से ये बेसिक चीज़ आप लोग को आपकी नज़रिए से डिफाइन नहीं करेंगे और आउटर वर्ल्ड को देकर आगे बढ़ेंगे, तो आप जिंदगी में कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, या शुरू करने के बाद आप कहीं ना कहीं फिर से नीचे आ जाएंगे। क्योंकि आपके लिए हार्डवर्क करने से सक्सेस मिलता है, या टैलेंट से सक्सेस मिलता है, या लक से सक्सेस मिलता है। ये तीन फैक्टर, ऐसा एक फैक्टर जिसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्योंकि अगर आपके लिए सक्सेस की मायना क्या है, सेकंड थिंग है आप सक्सेस कैसे अचीव करेंगे। हार्डवर्क करने से अचीव होता है, या आपकी टैलेंट से अचीव होता है, या आपकी लक से अचीव होता है, या और कुछ भी फैक्टर है जो डिपेंड करता है आपकी सक्सेसफुल जर्नी के लिए या सक्सेस पाथ बिल्ड करने के लिए। तो ये तीन फैक्टर को लेकर आप भी सोचिए कि मैं हार्ड वर्किंग से सक्सेस अचीव कर सकता हूँ, या मेरे टैलेंट के दम से मैं सक्सेस अचीव कर सकता हूँ, या मेरी लक की वजह से मैं सक्सेस अचीव कर सकता हूँ, या और कुछ फैक्टर है जो कि ये सारे जो फैक्टर है उसके ऊपर भारी आती है। तो आप सोच सकते हैं ये कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर सक्सेस डिपेंड करता है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, आप सारे बॉडिंग माइंड से, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके लिए कुछ जानकारी यहाँ पे जरूर देना चाहूँगा। ये IBM इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का मानना है, लगभग आप देख लीजिए कितना परसेंटेज इंडियन स्टार्टअप्स पहले 7 या 5 ईयर्स में फेल हो रहा है इंडिया में। आप देख लीजिए परसेंटेज को। इसको अगर एनालिसिस करें तो एक्चुअल परसेंटेज ये रह रहा है कि 0.001% सक्सेस रेट अगर माने तो स्टार्टअप्स इन इंडिया। ओनली 1 आउट ऑफ 1000 स्टार्टअप्स एक्चुअली ब्रेक द आइस और सरफेस टू द टॉप। मतलब जाने कि ये आपका 1000 स्टार्टअप से ओनली 1 स्टार्टअप जो कि क्लिक करता है इंडिया में, स्पेसिफिकली हम इंडिया की बात कर रहे हैं। नीति आयोग मेंबर मिस्टर विवेक देबरॉय की मानना है कि 95% एंटरप्रेन्योरियल अटेम्प्ट्स फेल इन द कंट्री। 95% एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट जो लेकर आगे बढ़ते हैं बहुत ही
हाई रेट में, क्योंकि इंडिया में हर साल थाउजेंड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप न्यू स्टार्टअप्स तो बिल्ड हो रहा है, थाउजेंड्स या लाख्स ऑफ स्टार्टअप्स बिल्ड हो रहा है या डेवलप हो रहा है, लेकिन पहले साल में सर्वाइव करना बहुत ही के लिए मुश्किल हो रहा है। आप देख लीजिए 50% ऑफ बिजनेस कैन नॉट इवन सर्वाइव इन द फर्स्ट ईयर ऑल्सो, एंड 70% ऑफ द बिजनेस फेल विद इन 10 ईयर्स ऑफ देयर स्टार्टअप। ये पेनफुल हो सकता है लेकिन ट्रू है, क्योंकि हम लोग भी देखे हैं मार्केट में कितना कंपनी आते हैं कितना कंपनी जाते हैं, लेकिन जो स्टेबिलिटी जो बोलते हैं ना आउट ऑफ सरफेस को क्लिक करता है उसका परसेंटेज 1000 से 1 है। तो ये मतलब क्या है, इंडिया में हार्डवर्किंग लोग नहीं है, इंडिया में टैलेंटेड लोग नहीं है, हम सारे भरे पड़े हुए हैं। इंडिया की सारे टॉप, अगर वर्ल्ड की सारे टॉप बिजनेसमैन देखेंगे, सारे टॉप ऑर्गेनाइजेशन की सीईओ एग्जीक्यूटिव्स सारे को सारे देखेंगे, सारे टॉप्स नासा के टॉप साइंटिस्ट देखेंगे तो सारे इंडिया से ही है। लेकिन फिर भी इंडिया में ये स्टैटिस्टिक्स स्पेसिफिकली बिजनेस को लेकर, इसीलिए हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, क्योंकि आपको भी पता है अभी करंट जो पेंडेमिक सिचुएशन है उसका हालत क्या हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, और जो भी जिसके पास भी प्राइवेट या कॉन्ट्रैक्ट जॉब था वो भी छूट चुके हैं या जा चुका है। तो ये सारी चीज़ को इसलिए मैं आपके सामने ला रहा हूँ क्योंकि आप सारे बडिंग माइंड्स मतलब आप सारे एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस या ट्रेडिशनल प्रोफेशन को आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं खुद का कुछ आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए इंडिया की जो ओन स्टार्टअप्स है, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से या बिजनेस हाउस है, कितना परसेंटेज काम करता है। इसका पीछे रीजन क्या हो सकता है, क्योंकि मेरा मानना जो है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल फील्ड, इंडिया में लोग आज भी हार्डवर्क पे बिलीव करते हैं, क्योंकि हम लोग को बचपन से एजुकेशन सिस्टम से या पापा मम्मी से ये सिखाया जाता है कि आप हार्डवर्क से ही कुछ अचीव कर सकते हैं और आप हार्डवर्क करेंगे तो लाइफ में कुछ बन सकते हैं। तो आज भी इंडिया में हार्डवर्क ही चल रहा है। सेकेंड थिंग, इंडिया में टैलेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, आपकी डिग्रीज, आपकी परसेंटेज, आप कितना एंट्रेंस क्वालिफाई कर रहे हैं ये मायने रखता है। थर्ड थिंग है लक के ऊपर इंडिया में लगभग 70 से 80% लोग विश्वास करते हैं। अगर कोई प्लान आपका काम नहीं कर रहा है, अगर कोई एग्जीक्यूशन आपका फेल हो गया तो कॉमनली ये सेंटेंस बोला जाता है कि मेरा लक में शायद ये नहीं है। तो ये तीन जो फैक्टर मैं दिखा रहा हूँ आपको बार बार, हार्डवर्किंग, टैलेंट एंड गुड लक या लक, ये तीनों फैक्टर के ऊपर इंडिया में लगभग 70 से 80% पीपल डिपेंडेंट है। इसीलिए आज इतना बिजनेस हाउस स्टार्ट तो हो रहा है क्योंकि हार्डवर्किंग कैपेबिलिटी आपके पास है, आपके पास टैलेंट है। आप लक के साथ हो सकते हैं या नहीं हो सकते ये दूसरा पार्ट है, लेकिन टैलेंट एंड हार्डवर्किंग की वजह से आप स्टार्टअप तो ले लेते हैं, आप बहुत ही जोश या एनर्जेटिक फील करके आप नया स्टार्टअप तो बिल्ड कर लेते हैं, लेकिन कुछ महीना कुछ साल के बाद ये खत्म हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसका एग्जीक्यूशन फेल हो जाता है। उसके बाद आप सोचते हैं कि ये शायद मेरा लक में नहीं है। इसलिए बहुत सारा लोगों का मैं देखता हूँ सालों साल उनका बिजनेस परसेप्शन चेंज होता है, उनका प्रोफेशन चेंज होता रहता है, क्योंकि उनको लगता है कि हर कुछ ट्राई कर लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं क्लिक हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको सक्सेस होना है, अगर आपको एक सक्सेसफुल पाथ बिल्ड करना है तो आपको हार्डवर्क नहीं, आपको शार्प वर्क करना होगा। आप हार्डवर्क के पीछे भागेंगे तो जिंदगी में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि आज के टाइम में हमारा ये जनरल कोटेशन रहता है, हार्डवर्क ओनली लीड्स टू ए फेलियर पाथ। हार्डवर्क करके आज तक जिंदगी में हम लोग नहीं देखेंगे कि कौन सक्सेसफुल हुआ है या हो सकता है, क्योंकि आपको हार्डवर्क माइंडसेट से आपको शिफ्ट होना पड़ेगा शार्प वर्क की तरफ। और आपकी टैलेंट, आप कितना परसेंटेज से स्कूल कॉलेज का डिग्री कंप्लीट किए, आप कौन सी डिग्री अचीव किए, कौन सी यूनिवर्सिटी से लिए, कौन सी आईआईटी से लिए, ये इसका कोई मायना नहीं रखता। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, आपको टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको स्किल्स की ज़रूरत है। और लास्ट जो थिंग है गुड लक, आपको लक की शायद ज़रूरत तभी पड़ेगा जब आपको माइंडसेट सही होगा। जब आपके पास एक सही माइंडसेट आ जाएगा तो अब मेरे को नहीं लगता कि आपको लक की ज़रूरत कभी पड़ सकता है। इंडिया में आज जितने भी स्टार्टअप्स फेलियर हो रहा है उसका रीज़न आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसी का इनडायरेक्ट इफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट मैं उसका रीज़न नहीं दे रहा हूँ। और दूसरा एंगल है, अगर हार्डवर्क पे ऊपर आप बिलीव करेंगे, टैलेंट के ऊपर आप चलेंगे और गुड लक के साथ आप चलेंगे तो आपको फेलियर का सामना ही करना पड़ेगा।
तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि अगर आप हार्डवर्क के पीछे भागेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा। आपको हार्डवर्क माइंडसेट से आपको शिफ्ट होना पड़ेगा शार्पर के बारे में, शार्पर के तरफ, या टैलेंट से आपको शिफ्ट होना पड़ेगा आपकी स्किल्स की तरफ। आप लक के पीछे ना भाग के आपको माइंडसेट की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। तो ये जो 3 चीज़ है, इससे हम लोग आज की जो टॉपिक है इससे 2 चीज़ के बारे में बात करेंगे, एक है शार्प वर्क, एक है माइंडसेट। ये दोनों चीज़ को मैं इलाबोरेट यहाँ पे जरूर करूँगा। स्किल्स के बारे में यहाँ पे इलाबोरेट नहीं करूँगा क्योंकि लिमिटेड टाइम की वजह से। तो देखते हैं ये हार्डवर्क क्या होता है। आप सारे को पता है, अगर हार्डवर्क बचपन से ये सिखाया जाता है कि हार्डवर्क करने से सक्सेस मिलता है। मान लीजिए आप हार्डवर्क के पीछे भाग रहे हैं तो दुनिया में जो 3 पैरामीटर अभी दिखाने वाला हूँ, ये 3 पैरामीटर या ये 3 प्रोफेशन को छोड़कर मेरे को नहीं लगता है कि दुनिया में इनसे कोई बड़ी या ज़्यादा हार्डवर्क करता है। एक है रिक्शा वाला, सेकंड है फार्मर, थर्ड है आपकी डेली लेबरर। आप सोचिए ये 3 प्रोफेशन से, ये 3 जो लोग होते हैं, इनसे बड़ी हार्डवर्क तो आप जिंदगी में नहीं कर सकते। तो अगर हार्डवर्क लीड्स टू सक्सेस होता तो हार्डवर्क इन लोग को तो सक्सेस जरूर देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो इसलिए क्यों नहीं होता है इसके बारे में थोड़ा सा बाद में डिस्कशन करेंगे। इससे इंडिया में हार्डवर्क से शिफ्ट होकर अभी कुछ परसेप्शन स्मार्टवर्क की तरफ बढ़ रहा है या बढ़ चुका है इंडिया में। स्मार्टवर्क में क्या होता है आप कुछ डायग्रामेटिकली देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग मैनुअली डाटा एंट्री करते थे, आज स्मार्टवर्क की वजह से कंप्यूटराइज या ऑनलाइन हो चुका है। ये डायग्राम को भी आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे जो पानी के लिए ये पॉलिसीज अप्लाई कर रहा है, ये हार्डवर्क है। ये कितना मेटल्स या कितना चीज़ डाल के इसका जो लेयर पोर्शन है उसको जब फिलअप करेगा तो पानी ऊपर बढ़ेगा और वो थोड़ा सा पानी पी सकता है। तो ये स्कूल में सिखाया जाता है कि पानी कैसे, ये स्टोरी है। लेकिन स्मार्ट वर्क को अगर देखें तो आप देख लीजिए नीचे वाला फिगर को, ये इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। और कुछ डायग्राम ये भी देख सकते हैं आप, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं आप, आज हम लोग मशीनरी पार्ट्स कर चुके हैं और स्मार्ट वर्क की तरफ बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इंडिया में हर चीज़ स्मार्ट वर्क की तरफ बढ़ चुका है। लेकिन हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क का डिफरेंशिएशन अगर करें, हार्डवर्क में आपकी फिजिकल, आपकी शारीरिक मेहनत ज़्यादा होता है। स्मार्ट वर्क में बोथ फिजिकल मेहनत भी जरूरी है और आपकी जो मानसिक मेहनत या बोले तो बॉडी एंड माइंड का सिंक्रोनाइजेशन जरूरत है हार्डवर्क, ये स्मार्ट वर्क में। लेकिन हार्डवर्क में सिर्फ आपकी मेहनत, आपकी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट चाहिए। तो इसको अगर डिफरेंशिएट किया जाए, आप हार्डवर्क तो लीड्स ओनली टू द फेलियर पाथ, स्मार्ट वर्क आपको सक्सेस दे सकता है और दे भी रहा है। लेकिन इसको अगर ध्यान से आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको इलाबोरेट किया हूँ यहाँ पे। हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क में ज़्यादा डिफरेंस क्या रहता है, आपको हार्डवर्क में क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, स्मार्ट वर्क में क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप हार्डवर्क में फिजिकल स्ट्रेस आउट हो सकता है, लेकिन जो स्मार्ट वर्क में बोथ फिजिकल मतलब बॉडी एंड माइंड के कोऑर्डिनेशन रहता है, तो बैलेंस रहता है। आपके हार्डवर्क में आपका जो प्रिपरेशन एंड प्लानिंग ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन स्मार्ट वर्क के लिए प्रिपरेशन एंड प्लानिंग ज़रूरत जरूर होता है। हार्डवर्क में आपको कोई क्रिएटिविटी, आपकी कोई इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, लेकिन स्मार्ट वर्क में ज़रूर चाहिए। तो आपको ये दोनों अगर वर्क करना है तो हार्डवर्क से आप हो सकते हैं फेलियर की पाथ की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क अगर करेंगे तो आप सक्सेसफुल पाथ की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे सक्सेसफुल पाथ की तरफ नहीं बढ़ रहे, आप एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी के लिए रेडी हो चुके हैं। आप जो प्रोफेशन में है, जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन या ट्रेडिशनल बिजनेस में है, उसको आप सक्सेस बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी क्रिएट करना है, अगर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडेंटिटी क्रिएट करना है, तो आपको ना तो हार्डवर्क काम में आएगा, ना तो स्मार्ट वर्क काम में आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक ही पाथ जो दे सकता है, जर्नी जो आप कर रहे हैं ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तक, वहाँ पे एक ही वर्क आपको साथ दे सकता है, वो है शार्प वर्क। ये टर्मिनोलॉजी शायद बहुत कम लोग सुने हैं, लेकिन आपको चाहे आप हार्डवर्क से बिलोंग्स करते हैं या स्मार्ट वर्क से बिलोंग्स करते हैं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाथ की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको जरूर शार्प वर्क की तरफ बढ़ना होगा, शार्प वर्क को एक्सेप्ट करना होगा, शार्प वर्क को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाथ को अचीव कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं आपकी जो शॉर्ट टर्म लाइफ स्पान में। क्योंकि आप वर्ल्ड की जितना भी सक्सेसफुल नहीं बोल रहा हूँ, जितना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज को आप ऑटोबायोग्राफी या उन लोग को एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन लोग का सिर्फ हार्डवर्क या स्मार्ट वर्क नहीं रहता था, उन लोग का जो वर्क रहता था वह है शार्प वर्क। तो ये शार्प वर्क में होता क्या है, आपका फिजिकल प्रेजेंस तो जरूर चाहिए, जो बॉडी का प्रेजेंस और माइंड का प्रेजेंस, ये दोनों तो चाहिए। आप यहाँ पे एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि स्मार्ट वर्क में भी तो बॉडी और माइंड का कॉम्बिनेशन था, हार्ड वर्क में सिर्फ बॉडी का कॉम्बिनेशन था, लेकिन स्मार्ट वर्क में तो बॉडी और माइंड का कॉम्बिनेशन था। हाँ था, इसीलिए तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं स्मार्ट वर्क को फॉलो करके। लेकिन आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाथ अगर अचीव करना है तो आपको ये जो माइंड देख रहे हैं इसको दो कलराइजेशन किया हुआ है, क्योंकि माइंड का जो दो पार्ट रहता है, एक है कॉन्शियस माइंड, सेकेंड है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत सारा लोग इंडिया में अवेयर हो चुके हैं और बहुत सारा किताबें, बहुत सारे सेमिनार्स, हर मोटिवेशनल ट्रेनिंग में सबकॉन्शियस माइंड ये टर्मिनोलॉजी बार बार रिपीट होता है। लेकिन इसको रियलिटी में प्रैक्टिकल टूल से एडाप्ट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जो रियल डेप्थ नॉलेज है, जो प्रैक्टिकल टूल्स है, वो पता नहीं रहता है। आप सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कोई वीडियो या ट्रेनिंग या आपका किताबें काम नहीं करेगा जब तक आपको प्रैक्टिकल टूल्स को एडाप्ट नहीं करेंगे, आप ये काम में नहीं लग सकते सबकॉन्शियस माइंड को। तो शार्प वर्क का मतलब आपको बोथ बॉडी एंड माइंड का दोनों पार्ट, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों चाहिए। इसका मतलब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है, सर स्मार्ट वर्क में क्या हो रहा था? स्मार्ट वर्क में जो माइंड प्रेजेंस रहता है, स्मार्ट वर्क में सिर्फ कॉन्शियस पार्ट ही प्रेजेंस रहता है, तो इसका मतलब बॉडी प्लस कॉन्शियस पार्ट ऑफ या कॉन्शियस माइंड का कॉम्बिनेशन है स्मार्ट वर्क। लेकिन शार्प वर्क में आपका बॉडी प्लस कॉन्शियस माइंड प्लस सबकॉन्शियस माइंड के साथ आप चलते हैं, इसलिए आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाथ कवर कर पाते हैं। जो लोग शार्प वर्क करते हैं, ना तो उन लोग को टैलेंट की ज़रूरत है, ना तो उन लोग को आपकी लक की ज़रूरत है। अगर आप शार्प वर्क कर रहे हैं, अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को आपके हिसाब से ट्रेन करके साथ में लेकर चल रहे हैं, तो आपकी लक भी आपके साथ ही है, आप कोई बाहर ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन मैं करने की कोशिश किया हूँ यहाँ पे। ये बहुत सारा बड़ा सा टॉपिक है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का अगर मेरा जो सेमिनार रहता है, आवर्स एंड आवर्स सेमिनार रहता है, तो इसको यहाँ पे कवर अप करना है। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सिर्फ दे रहा हूँ। कॉन्शियस पार्ट को जो लेकर चलते हैं आप लोग स्मार्ट वर्क में, वहाँ पे आपकी विल पावर, जो इच्छा शक्ति बोलते हैं, वो रहता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, आपकी प्लानिंग, आपकी थिंकिंग, आपकी लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग बोथ आपकी काम करता है। इसलिए आप होप लेते हैं, आप गोल सेट करते हैं, आप टारगेट लेते हैं, आप उसी के हिसाब से काम करते हैं। ये सारे चीज़ कॉन्शियस एफर्ट से होता है, कॉन्शियस माइंड से होता है, इसलिए आपका गोल सेट होता है। आप देखते हैं हाँ ये मेरे को अचीव करना है तो मैं इसी ट्रैक से चलूँगा। ये सारे चीज़ डिसीजन लेते हैं, आपका थिंकिंग पावर एनेबल होता है कॉन्शियस माइंड के हिसाब से। लेकिन अगर आप सबकॉन्शियस की बात करें तो इसके पास इमेजिनेशन रहता है, इसके पास हैबिट रहता है, इसके पास बिलीफ्स रहता है, इसके पास इमोशंस रहता है, वैल्यू रहता है, आपका इंस्टीट्यूशन रहता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी रहता है। यहाँ पे अगर बात करें हमारा करिकुलम को लेकर, तो आपको ज़रूरत है ये जो इमेजिनेशन, हैबिट, बिलीफ्स, इमोशंस एंड वैल्यूज, ये जो 5 पैरामीटर है सबकॉन्शियस माइंड का, इसको एक्टिवेट करना है आपको। आपका बिलीफ सिस्टम, आपका जो परसेप्शन के हिसाब से जो बिलीफ बनाया हुआ है अभी तक सक्सेस को लेकर, वो बिलीफ सिस्टम को तोड़ के नया डेवलप करना होगा। आपको डेली हैबिट चेंज करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा थिंग है। आप बोलते हैं कि ना बहुत सारा लोग टीवी देखते रहते हैं, सीरियल देखते रहते हैं, बोलेंगे हाँ हम देख रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है यारो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं देखता, उसके पास ना तो क्रिटिकल थिंकिंग है ना तो लॉजिकल थिंकिंग है। ये समझ नहीं पाता है कि आप क्या सही है क्या बुरा है, ये आप समझ रहे हैं। आपको लगता है कि ये सही है, मैं जो बोल रहा हूँ अभी, आपको कुछ लोग एनालिसिस कर रहे होंगे कि हाँ ये सही है, सर नहीं ये बोल रहे सही है, कुछ लोग को लग रहा है ये गलत है। ये आपकी कॉन्शियस माइंड से बोल रहे हैं आप,
क्योंकि आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग एनेबल है, आपके पास लॉजिकल थिंकिंग एनेबल है। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो भी सबकॉन्शियस माइंड अभी इसी वक्त एसेस कर रहा है। उसके पास ना तो क्रिटिकल थिंकिंग है ना तो लॉजिकल थिंकिंग है। वो सारे चीज को सिस्टमेटिकली जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको एक्सेप्ट कर रहा है, उसको एसेस कर रहा है। उसी से क्रिएट होता है हमारा परसेप्शन, उसी से क्रिएट होता है हमारा बिलीव्स, उसी से क्रिएट होता है हमारा हैबिचुअल एक्टिविटीज, और जिसको लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड को एसेस करना है तो आपकी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाना होगा, एक्टिवेट करना होगा। ये सारी चीज़ आपके पास है, सिर्फ ज़रूरत है सही टूल से, प्रैक्टिकल वे से इसको एडप्ट करके एनेबल करना। आपके जो हैबिट्स अभी है, मॉर्निंग में उठना, कितना बजे उठते हैं, मॉर्निंग में क्या करते हैं, रात को सोने से पहले क्या करते हैं, ये सारे चीज़ आपको पूरा टोटली चेंज करना पड़ेगा। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाथ कवर करना होगा, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, तो आपकी हैबिट्स चेंज करना पड़ेगा। आपकी इमेजिनेशन पावर को पूरा आउट ऑफ कंट्रोल लेकर, आउट ऑफ आपकी थॉट, आउट ऑफ आपकी, जैसे बोलते हैं कि इमेजिनेशन पावर को आउट ऑफ इमेजिनेशन करना पड़ेगा। आपकी जो अभी इमेजिनेशन नहीं हुई उसको भी आपको इमेजिनेशन में लाना पड़ेगा। इसलिए कॉमनली ये बोला जाता है कि अगर सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना है तो आपको जाना होगा आउट ऑफ योर इमेजिनेशन। आपकी इमेजिनेशन को आउट ऑफ योर इमेजिनेशन लेना पड़ेगा। आपकी बिलीफ सिस्टम को रीडेवलप करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, रीडिजाइनिंग करना पड़ेगा। आपकी इमोशंस उसी हिसाब से कंट्रोल होता है और आपकी वैल्यू उसी हिसाब से क्रिएट होते जाता है, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये रहा आपका जो 3 चीज हम लोग बोल रहे थे, शार्प वर्क, हार्ड वर्क एंड आपकी जो स्मार्ट वर्क। नेक्स्ट है, मैं वहाँ पे 2 लाइन बोला था, एक है वर्क के बारे में, लास्ट है गुड लक से आपको शिफ्ट होना पड़ेगा माइंडसेट की तरफ। ये माइंडसेट क्या होता है, माइंडसेट कैसे डेवलप करेंगे, या माइंडसेट को कैसे हम लोग रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। अब देखिए दोनों माइंडसेट, ये ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स्ड माइंडसेट, ये 2 तरह का माइंडसेट होता है जनरली अगर कैटेगराइज करें। फिक्स्ड माइंडसेट में क्या होता है, मैक्सिमम लोग फिक्स्ड माइंडसेट में इंडिया में चलते हैं, जो कि मोर देन आप देखें तो स्टैटिस्टिक्स 75 से 85 लोग, क्योंकि इनका जो क्राइटेरिया है यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ, आप देख सकते हैं। उन लोग को लगता है कि मेरे से ये नहीं हो सकता है। अगर कुछ इनिशिएशन भी लेते हैं, अगर कुछ स्टार्टअप्स पे लेते हैं, कुछ समय के बाद उन लोग का फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है अगर 1-2 फेलियर का सामना करना पड़ा है। जैसे कि आप लोग जो फील्ड में है, अगर 1, 2, 3 या 10 कस्टमर्स आपको रिफ्यूज करते हैं तो जनरली बहुत सारे लोगों को फ्रस्ट्रेशन आ जाता है या गिव अप करने का मूड में आ जाता है। ऐसा नहीं होता है, आपको थाउजेंड्स टाइम भी कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंडर हम लोग आज ये दुनिया को देख रहे हैं, रात में दिन की महसूस कर रहे, उसको जिन्होंने डेवलप किए थे उन्होंने भी थाउजेंड्स, जो 9999 टाइम्स फेल हो के भी इसको, कोई रेज हैंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सर मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वंस स्क्रीन शेयर करने के बाद मेरे को कुछ पता नहीं चलता कि स्क्रीन में क्या हो रहा है। Who is person is crown 1 2 3 please, who is your raise hand, please close the hand। किस है? इसलिए शायद थोड़ा सा मार्क हो गया मेरा स्क्रीन पे। ठीक है, तो फ्रस्ट्रेशन, सर कोई हाँ। प्रॉब्लम, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है क्योंकि आपको ये जो फिक्स्ड माइंडसेट है ये आपको माइंडसेट ही करवाता है। आपको लगता है कि मैं फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रहा हूँ, उसका अगर कुछ मैक्सिमम लोग मोर देन अगर 100% को लेंगे तो 60% लोग ये एनालिसिस नहीं करते। अगर 10 कस्टमर आपको रिफ्यूज कर रहे हैं, 10 पार्टिसिपेंट्स आपको रिफ्यूज कर रहे हैं, आप आवर्स बाय आवर्स स्पेंड करके आप उनको समझाए अच्छे तरीके से, वो आपके प्लान नहीं समझे तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। इससे 60% कैटेगरीज इसमें आ जाता है और गिव अप कर देते हैं। और जो बाकी जो 20-30% रहते हैं वो लोग एनालिसिस करने बैठते हैं, क्यों मैं फ्रस्ट्रेशन हो रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन उनका जो माइंडसेट रहता है, उनका जो फिक्स्ड माइंडसेट है वो कंट्रोल करवाता है, वो फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते और उसके वजह से छोड़ देते हैं। बाकी जो 5-10% क्लिक कर जाते हैं वो फिक्स्ड माइंडसेट से शिफ्ट हो जाते हैं ग्रोथ माइंडसेट से, तो इसलिए वो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सारे चीज़ डिफरेंस करता है आपकी माइंडसेट क्या है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये सिनेरियो दिखा रहा हूँ कि आप कौन सी माइंडसेट को लेकर चल रहे हैं। आपके पास अगर फिक्स्ड माइंडसेट है तो इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है कि आप फिक्स्ड माइंडसेट के साथ डेवलप हो चुके हैं, आप चेंज नहीं कर सकते। यस, डेफिनेटली चेंज कर सकते, क्योंकि ये माइंडसेट ही है हमारा हार्डवेयर
और सॉफ्टवेयर। बॉडी अगर हार्डवेयर होता है, ब्रेन अगर हार्डवेयर होता है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर की तरफ काम करता है माइंड। कंप्यूटर में जैसे आप हार्डवेयर को चेंज नहीं कर सकते, कंप्यूटर में आप राम को इमीडिएटली आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सॉफ्टवेयर में कोई इश्यू आया तो आप इमीडिएटली उसको रिजॉल्व कर सकते हैं विदाउट कंप्यूटर को खोलना नहीं पड़ेगा या सर्विस सेंटर लेना नहीं पड़ेगा, लेकिन आप इमीडिएटली सॉफ्टवेयर को कोई भी रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ तो ऑपरेटिंग सिस्टम को आप री इंस्टॉल कर सकते हैं। एग्जैक्टली बॉडी का जो हार्डवेयर सिस्टम है, बॉडी का जो ब्रेन या बॉडी है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसको शायद हम लोग चेंज नहीं कर सकते खुद से, क्योंकि एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। जैसे कि आप राम के लिए एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर जो होता है, जो आपकी माइंड है आपके पास है, आप उसको री इंस्टॉल कर सकते हैं, आप उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा इधर उधर है माइंड में, तो आप उसको रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, रीडेवलप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा टोटल माइंडसेट फिक्स है, मेरा टोटल माइंडसेट में जितना भी नेगेटिव सिनेरियोज, नेगेटिव परसेप्शन भरा पड़ा हुआ है, तो आप री इंस्टॉल कर लीजिए। री इंस्टॉल के लिए बहुत सारा टेक्निक्स है, आप टोटल री इंस्टॉल कर लीजिए, आपका माइंडसेट फिर ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बढ़ जाएगा। ग्रोथ माइंडसेट आप री इंस्टॉल कर लीजिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को आप डाल लीजिए, आप जिंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाथ अचीव करने से कोई आपको रोक नहीं सकता। तो ये डिफरेंशिएशन है ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स्ड माइंडसेट के अंदर। आपको एनालिसिस करना चाहिए आपके पास कौन से माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आप माइंडसेट कैसे डेवलप करें, माइंडसेट डेवलप करने के लिए क्या तरीका अपना सकते हैं, या दुनिया में ऐसा कोई टूल्स है, या दुनिया में ऐसा कोई शॉर्टकट्स है जिसके वजह से हम लोग जिसको यूज करके सक्सेसफुल माइंडसेट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडसेट या ग्रोथ माइंडसेट को हम सेट कर सकते हैं। मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूं, आप शॉर्टकट कुछ नहीं है, क्योंकि लाइफ हैज नो शॉर्टकट्स। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो सिनेरियो मैंने दिखाया, इसका पहला फेलियर का रीजन ये है कि वो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं। लाइफ में शॉर्टकट्स नहीं है। लाइफ में कोई शॉर्टकट्स लेकर अगर चल रहे हैं, आप पहले साल अगर ग्रोथ कर रहे हैं आउट ऑफ इमेजिनेशन, तो ये पॉसिबिलिटी आपकी हायर प्रोबेबिलिटी में आप आ जाते हैं कि आगे आने वाले सालों में आपकी डाउनफॉल शुरू होने वाला है। तो लाइफ में शॉर्टकट मत अपनाइए। आप देखिए 20 मिनट्स 30 मिनट्स का एक मोटिवेशनल सेमिनार देख लीजिए, क्योंकि इंडिया में आज मोटिवेशनल सेमिनार बहुत ही हाई रेटेड चल रहा है। आपको एनर्जाइज लग जाएगा, आपको फील होगा कि हाँ मैं भी माउंट एवरेस्ट चढ़ सकता हूँ विदाउट हैंड एंड लेग। लेकिन ये माइंडसेट को लेकर आप मोटिवेशनल हॉल से या मोटिवेशनल सेमिनार से जब निकलते हैं, 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन बाद, या 1 महीना 2 महीना या 1 साल के बाद ये फिर डिस्चार्ज होता जाता है। आपको फिर से कहीं से बाहर जाकर आपको मोटिवेशनल एनर्जी लेना पड़ता है, तभी जाके आप शुरू कर सकते हैं, नहीं तो किसी का गाइडेंस लेकर शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग सब बडिंग माइंड से, आपको किसी की जरूरत नहीं है। अगर आप री इंस्टॉल कर लिए आपकी ग्रोथ माइंडसेट, आपको किसी के पास जाने की या किसी से एनर्जी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ह्यूमन माइंड में अनलिमिटेड एनर्जी है। कितना एनर्जी आप सोच भी नहीं सकते। अगर एक लॉजिकल रिपोर्ट को माना जाए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, तो एक ह्यूमन माइंड को अगर यूटिलाइज करे तो उड़ीसा जैसे स्टेट हिसाब से 3 स्टेट्स 3 मंथ्स तक अनलिमिटेड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिल सकता। तो आप सोच सकते हैं कितना पावर है ह्यूमन माइंड के अंदर। अगर आप उसको री इंस्टॉल कर लिए तो आपको किसी के पास एनर्जी के लिए जाना नहीं पड़ेगा, आपको किसी के पास आपकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए जाना नहीं पड़ेगा। आपके पास ही आ जाएगी, आपके सामने ही प्रकट हो जाएगा सारे जो सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे, सारे जो पाथ आप ढूंढ रहे। तो ये जो मोटिवेशन, इसको अगर डिफाइन करें, योर मोटिव इन एक्शन नॉट मोटिवेशन। ध्यान से सुनिए, योर मोटिव इन एक्शन। आपकी मोटिव, आपकी इंटेंशन क्या है, आप जो चीज के पीछे भाग रहे हैं, जो चीज को अचीव करना चाहिए, जो चीज आप अचीव करना चाहते हैं, उसके पीछे आपकी इंटेंशन क्या है। आपकी इंटेंशन अगर नेगेटिव होगा तो आपको माइंड को री इंस्टॉल करना पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपकी इंटेंशन सही है, आपकी इंटेंशन पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो आप उसी हिसाब से अगर एक्शन लेंगे तो आपकी जो मोटिवेशनल एनर्जी है, जो इनर हाउस एनर्जी है, वो रीएक्टिवेट हो जाएगा। वो आपके अंदर है, बाहर कोई नहीं है। आपको रिचार्ज बस री इंस्टॉल करना पड़ेगा तो अभी रिचार्ज हो जाएगा। तो ये मोटिवेशन 2 तरह का होता है, एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आप किसके पीछे भाग रहे हैं आप देख सकते हैं डेफिनेशन से। अगर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन देखते हैं तो आउटर वर्ल्ड की तरफ देख रहे हैं, आप किसी को देखकर कोई प्राइज, कोई मनी, कोई अचीवमेंट को देख रहा आप भाग रहे, तो ये एक्सट्रिंसिक कैटेगरी में जा रहा है। आप हर वक्त
हर मोमेंट में आपको आउटर एनर्जी की जरूरत पड़ेगा। अगर आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन है आपके पास, आप खुद के लिए, आप अपनी पर्सनल लाइफ को एनहांस करना चाहते हैं, तो आप कीजिए। ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन कैटेगरी में आता है। आप कौन सी कैटेगरी में है ये देख लीजिए। नेक्स्ट थिंग है, अगर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है तो आपको आउटर मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा लाइफ भर, क्योंकि आप कोई मोटिवेशनल सेमिनार देख लिए, आप रिचार्ज हो गए। लेकिन अगर आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन की तरफ बढ़ रहे, इंट्रिंसिक मोटिवेशन आप ले रहे साथ में, तो आपकी इनर मोटिवेशन हर वक्त एक्टिवेट होकर रहेगा। आपको किसी से मोटिवेशन लेना नहीं पड़ेगा, आपको किसी से एनर्जी लेना नहीं पड़ेगा, लेकिन गाइड तो जरूर लेना पड़ेगा, क्योंकि हर फील्ड में एक माहिर होते हैं जो लोग आपको सही ट्रैक बता सकते हैं, एक सही पाथ दिखा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको अवेलेबल हूँ, इसीलिए अवेलेबल हूँ क्योंकि मैं काफ़ी सालों से माइंड एंड न्यूरल कोडिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन में मेरा स्पेशल पेपर है। तो मैं ऑल ओवर वर्ल्ड को प्रेजेंट करता हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड में मेरा थेरेपी चल रहा है। ये इसीलिए चल रहा है क्योंकि ये मेरा इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। मैं पर्सनल ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे को किसी से एनर्जी नहीं चाहिए, मेरा एनर्जी खुद डेवलप होता है। 1000 टाइम फेलियर होने के बाद भी मैं उठ सकता हूँ। ये टेंडेंसी आपके अंदर आना चाहिए, तो अभी जाके आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाथ की तरफ बढ़ सकते हैं। जनरली अगर सक्सेस की पाथ बढ़ेंगे तो सक्सेसफुल पाथ के लिए आपको स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क भी काफ़ी है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, तो आपको सोच लीजिए आपकी पर्सनालिटी ग्रोथ माइंडसेट या फिक्स्ड माइंडसेट की तरह है, या आपकी मोटिवेशन जो है एक्सट्रिंसिक है या इंट्रिंसिक है, ये इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप न्यू माइंडसेट सेट नहीं करेंगे तो आपको न्यू रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप सामने वाला को देख रहे हैं, वो इतना सारे कुछ अचीव कर रहा है, पोजीशन अचीव कर लिया, मनी अचीव कर लिया, स्टेटस अचीव कर लिया, आप उसको देखकर अगर आप मोटिवेट हो रहे तो आप ज़्यादा देर नहीं चल सकते। क्योंकि यहाँ पे 2 एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। एक है किक स्टार्ट गाड़ी, एक है सेल्फ स्टार्ट गाड़ी। पहले ज़माना में किक स्टार्ट वाला हुआ करता था। आप धक्का देकर सुबह जो ठंडी के मौसम होता है, ज़्यादा धक्का देना पड़ता है, या स्टार्ट जब करते तो किक मार के स्टार्ट करते हैं। तो हर वक्त स्टार्ट करने से पहले आपको किक मारना पड़ता है। तो आप सोचिए, हर वक्त कोई इनिशिएटिव लेने से पहले आपको बाहर से कोई धक्का मारेगा, आपको कोई बाहर से मोटिवेट करता रहेगा, तो आपको कैसा लगा, आप कितना दूर जा सकते हैं। आप ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाथ तो कभी कवर नहीं कर सकते। तो आपको सेल्फ स्टार्ट होना पड़ेगा। जब चाहे जब मर्जी आप उसको स्टार्ट करें, चले। अभी जो गाड़ी का कॉन्सेप्ट है सेल्फ स्टार्ट है। आप जब चाहे बंद कर दिया, जब चाहे स्टार्ट कर दिया, आपको उतर के किक मारना नहीं पड़ रहा है, आपको धक्का देना नहीं पड़ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब, आप अगर ओल्ड माइंडसेट के साथ चलेंगे, जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है सोसाइटी में, फैमिली में या कंट्री में, उसके साथ चलेंगे तो आपको ट्रेडिशनल रिजल्ट या ओल्ड रिजल्ट ही मिलेगा। जो हम लोग ज़्यादातर एजुकेशन सिस्टम या आज के टाइम में जो इंडिया में सिनेरियोज है, या जो फेलियर हो रहा है, जो रेट्स है, वो सारे चीज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा ट्रेडिशनल माइंडसेट को हम चेंज नहीं करना चाहते, हमारा ट्रेडिशनल ओल्ड बिलीव्स को हम चेंज नहीं करना चाहते। जब आप एंटरप्रेन्योर माइंडसेट लेंगे तब आपको बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, आपकी फैमिली से, आपकी रिलेटिव से बहुत सारा लोग क्रिटिसिज्म भी करेंगे, बहुत सारा लोग आपको पीछे खींचेंगे, पीछे की तरफ। लेकिन उससे अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए, उससे अगर आपको माइंड में उन्हीं लोग का परसेप्शन बैठा लिए, तो आपको लाइफ में न्यू रिजल्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। वो लोग जैसे सफरर हो रहे, वही उसी तरह आपको सफरर होना पड़ेगा। जैसे मैंने जब क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट मेडिकल को छोड़कर जैसे मेरा एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया, तो मेरे को मेरा साइकोलॉजी प्रोफेसर से लेकर मेरा फ्रेंड सर्कल तक बहुत सारा क्वेश्चन किए थे कि आप ये एंटरप्रेन्योर क्यों शुरू कर रहे हैं, जो कि अच्छा खासा सैलरी में आप पोस्टिंग हो सकते हैं कोई एम्स या कोई मल्टीनेशनल हॉस्पिटल में। लेकिन वहाँ पे मेरा आइडेंटिटी खुद का नहीं हो सकता, वहाँ पे आइडेंटिटी और किसी का होता है। आप एम्स में टॉप साइकोलॉजी पोजीशन में अगर भी रहेंगे तो आपको लोग कहेंगे ये टॉप साइकोलॉजिस्ट ऑफ एम्स। लेकिन आज जो टॉप साइकोलॉजिस्ट, जो साइकोलॉजिस्ट में हो, आप बालेश्वर में कोई काउंसलर का नाम आप साइकोलॉजी इंडिया में सर्च कर सकते हैं गूगल में, तो मेरा ही नाम दिखा रहा है। तो मैं खुद का जो ब्रांड क्रिएट करने के लिए जैसे स्टेप लिया, तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म आने लगा। ये मेरा यहाँ पे एग्जांपल देने का मतलब, आपको लाइफ में जो पाथ आप चुन रहे उसके लिए बहुत सारा क्रिटिसिज्म, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारा चीज़ आपके माइंड में आएगा, आपके सर्कमस्टेंसेस में आएगा। आपकी खुद की जो रिलेटिव से जो आपने हैं वो भी साथ नहीं दे सकते।
तो आपको सोचना पड़ेगा। अगर मेरा माइंडसेट ट्रेडिशनल रहेगा, ओल्ड रहेगा, तो आपको रिजल्ट ओल्ड ही मिलेगा। लेकिन अगर आपकी माइंडसेट नया आप क्रिएट करना चाहते हैं, नया डेवलप कर रहे हैं, तो जरूर आज नहीं तो कल अगर आप सही ट्रैक में चल रहे, सही माइंडसेट के चल रहे, तो डेफिनेटली मोर देन 100% गारंटी के साथ मैं ये बोल सकता हूँ आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई भी ऑब्स्टैकल्स। तो आपको माइंडसेट डेवलप करने के लिए क्या तरीका दुनिया में सबसे बेस्ट है, एज ए साइकोलॉजिकल प्रोफेशन से मैं आपको ये जरूर बोलूँगा कि आपको दो जो प्रैक्टिकल टूल्स है ये मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। आपको जितना भी पॉसिबिलिटीज है, जितना भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, मोटिवेशनल सेमिनार से लेकर जितना भी बिजनेस प्लानिंग, स्ट्रैटेजी प्लानिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार, आप कुछ भी अटेंड कर लीजिए। लेकिन जब तक सबकॉन्शियस माइंड का रिप्रोग्रामिंग आप नहीं करेंगे, तब तक आपको फायदा नहीं होने वाला है आपका जो माइंडसेट डेवलप करने के लिए। अगर माइंडसेट डेवलप करना है तो आपको सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना ही पड़ेगा, आपको माइंड प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। और ये भी उसी लोग से करना है जो ये फील्ड में माहिर है, जो ये फील्ड में काम करते हैं। कोई आपको ट्रेनर, जो एंटरप्रेन्योर ट्रेनर या जो स्पीकर है, वो आपकी ये प्रोग्राम नहीं करा सकते। वो टिप्स दे सकते हैं जरूर, गाइडेंस दे सकते हैं जरूर, लेकिन आप जैसे हार्ट की डिजीज के लिए आप कोई मेडिसिन स्पेशलिस्ट आपको सिर्फ जनरल सिम्टम का मेडिसिन दे सकता है, लेकिन आपको स्पेसिफिक हार्ट की प्रॉब्लम के लिए आपको हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है। एग्जैक्टली आपको अगर माइंड को रिप्रोग्राम करना है तो माइंड प्रोग्रामर के पास जाइए। कोई मोटिवेशन या स्पीकर या ट्रेनर आपको रिप्रोग्राम नहीं करा सकता, आपको ट्रेन जरूर करा सकता है, आपको मोटिवेशन जरूर दे सकता है, आपको टिप्स जरूर दे सकता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, थाउजेंड्स ऑफ टूल्स हमारे पास अवेलेबल रहता है। हम लोग सालों सालों यूनिवर्सिटी में उसको स्टडी करते हैं, माइंड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। नेक्स्ट थिंग है न्यूरल कोडिंग। नेक्स्ट थिंग है न्यूरल कोडिंग। आप पहला टेक्निक जो हुआ सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग। सेकंड जो थिंग है, दुनिया की सबसे पावरफुल, इंडिया में आज तक न्यूरल कोडर कोई नहीं है, ये सिर्फ अमेरिका और लंदन में चल रहा है न्यूरल कोडिंग। न्यूरॉन्स के बारे में आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं गूगल पे। टाइम नहीं है, मैं ऑलरेडी टाइम वार्निंग दे चुका है, तो मैं खत्म करना चाहूँगा। तो न्यूरल कोडिंग, न्यूरल जो होता है, न्यूरॉन्स होता है, उसका कोड करना है। ये सबसे दुनिया में आज तक अवेलेबल सबसे ज़्यादा पावरफुल और इफेक्टिव है। इससे कोई बेहतर उपाय आज तक नहीं है आपके सबकॉन्शियस माइंड को और आपकी लाइफ को रिस्ट्रक्चर या रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। इससे बेहतर नहीं है कोई ऑप्शन न्यूरल कोडिंग है, जो मैं काफ़ी सालों से न्यूरल कोडिंग के ऊपर वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूँ। नियर फ्यूचर में आने वाला है न्यूरल कोडिंग का। यहाँ पे जैसे कि आप लोग जुड़ रहे हैं, इतना टाइम वेस्ट किए, तो मैं एक टेक्निक्स आपको छोटा सा इंप्लीमेंट करने के लिए, डे टू डे लाइफ में रिप्रोग्राम करने के लिए एक टेक्निक जरूर देना चाहूँगा। एक है, आपको गोल जो भी है, ये गोल को आप आइडेंटिफाई कीजिए, आपकी गोल क्या है, और उसी को लेकर आप एक बॉडी में या माइंड में या आपकी ड्रेस में या आपकी कहीं पे भी जहाँ पे आपकी दिन में मैक्सिमम टाइम्स, मोर देन 95 टाइम्स आपकी नज़र जाता है, वहाँ पे एक ट्रिगरिंग मार्क कीजिए। कोई बॉडी में कोई पार्ट्स होता है, टाटू करवा लीजिए। आप मोबाइल पे अगर मोबाइल ज़्यादा देख रहे हैं तो मोबाइल स्क्रीन में आपकी लेकर, मैं मैक्सिमम बिजनेसमैन को देखता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप को देखता हूँ, आप उनका मोबाइल स्क्रीन पे कोई आप उनका आइडल का फोटो रहता है, कोटेशन रहता है। सही बात है, लेकिन आपको वो रिप्रोग्राम नहीं करेगा, वो वही एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की तरफ आपको ले रहा है, आउटर मोटिवेशन की तरफ। लेकिन आपको अगर इंट्रिंसिक मोटिवेशन या माइंडसेट तैयार करना है, ये छोटा सा टेक्निक है, थाउजेंड टूल से ये एक छोटा सा टेक्निक जो इफेक्टिव है, उसी को मैं दे रहा हूँ। आप मोबाइल को अगर बार बार देख रहे हो तो मोबाइल स्क्रीन पे जैसे कि आपको कोई बड़ा चीज अचीव करना है, सबसे बड़ा आउट ऑफ इमेजिनेशन को सोचकर आपकी फोटो उसके साथ चिपकाइए, आपकी कोटेशन डालिए, किसी और का कोटेशन नहीं, और उसको बार बार जब भी देखते हैं आपकी माइंड में एक ट्रिगर होना चाहिए, एक फीलिंग्स जनरेट होना चाहिए। एक जैसे कि बोलते हैं स्किन में एक, आप जैसे कि इमीडिएटली जो इंसिडेंट आप फेस करते हैं उससे आपका जो बॉडी में जो होता है ना, जो टेंडेंसी, जो चार्मिंग होता है या ट्रिंगलिंग होता है, ऐसा होना चाहिए, तभी जाके आप सही ट्रैक में है और वो जाके अचीवमेंट आप कर सकते हैं। ये माइंडसेट का एक छोटा सा टेक्निक है जो आपको बता रहा हूँ, आप उसको अपना सकते हैं। तो आप, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आज के सेशन से, आपके जो माइंडसेट इधर उधर होके पड़ा हुआ है, आप उसको सही कर लीजिए। अगर आपको छोटा सा दिक्कत हो रहा है तो आप
खुद से इसको रीएडजस्टमेंट करके आप बना सकते हैं। अगर टोटल डिस्टर्बेंसेस है, टोटल डिस्ट्रैक्टेड है, तो इसको टोटल री इंस्टॉल कर लीजिए, नया एक सॉफ्टवेयर डाल लीजिए। क्योंकि आप अगर इसके पीछे भागेंगे, बैड लक, गुड लक, मेरा लक में नहीं है, मेरा हाथ में नहीं है, मेरा हाथों की रेखा, मेरा ज्योतिष शास्त्र ये सपोर्ट नहीं करता है, ये सारे चीज़ के पीछे अगर भागेंगे तो ज़िंदगी भर भागते रहेंगे, जो कि इंडिया की स्टेटस आज के टाइम में आप सारे लोग को पता है। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर, अगर कोई भविष्यवाणी बताने वाला अगर आपकी भविष्य बता सकता है, तो उनका भविष्य क्यों वो लोग खुद क्रिएट नहीं कर सकते? तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। हाथों की लकीरों में आपकी कभी भाग्य नहीं रह सकता, क्योंकि जिनका हाथ ही नहीं है वो भी आसमां छू रहे हैं। ये चीज़ को आपको ध्यान में देना पड़ेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये डेस्टिनी इज नॉट इन योर हैंड, इट्स इन योर माइंडसेट ओनली। आपकी हाथ में नहीं है आपकी डेस्टिनी, आपकी माइंडसेट में है। सो चूज द राइट टूल्स टू डेवलप द परफेक्ट माइंडसेट फॉर योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी कवर करना है तो आपको माइंडसेट सही माइंडसेट आपको चूज करना पड़ेगा, आपको सही टूल्स के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी को कवर कर सकते हैं। तो ये जो आज का सेशन को मैं रैप अप करना चाहूँगा, आपकी यहाँ पे 3 मेन बात मैंने बताया। आप कौन सी माइंडसेट के साथ चल रहे हैं, ग्रोथ माइंडसेट या फिक्स्ड माइंडसेट, आप उसको आइडेंटिफाई पहले कीजिए। आप कौन सी पैरामीटर को लेकर चल रहे हैं, आपकी लक को लेकर, आपकी टैलेंट को लेकर, या आप हार्डवर्क को लेकर चल रहे, इसको आइडेंटिफाई कीजिए। आप थर्ड पैरामीटर है, आप कौन से मोटिवेशन के साथ चल रहे, आप एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन या इंट्रिंसिक मोटिवेशन के साथ चल रहे। ये 3 पैरामीटर को पहले एनालिसिस कीजिए। आपकी जो डेवलपमेंट डायरी होना चाहिए आपके पास, आप लोग के पास एक डेवलपमेंट डायरी होना चाहिए, उसमें डेली आप खुद को डेवलप कीजिए। आप बाहर दुनिया को देखकर आगे मत बढ़िए, तभी कहीं ना कहीं आपको फिर गिरावट आ जाएगा। आप आज नहीं तो कल गिरेंगे और उठाने वाला कोई नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी की तरफ आगे बढ़े, तो आप सही माइंडसेट, सही जो टूल्स है, सही पैरामीटर्स एंड आपकी जो क्राइटेरियाज है उसके साथ चलिए। आप जिंदगी में कभी आपको लक या कोई आउटर फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी फॉर Thank सच you, sir, for your valuable time. टाइम। Thank you, sir. सर मेरा आवाज आ रहा है सर? हाँ सर, बोलिए सर। सर एक्चुअली ये Thank you, आपका sir. बात से ये मानना है, मेरा जो जितने भी आज कंसल्टेंट जुड़े हुए हैं, मैं सबको बोलता हूँ कि अगर जिंदगी में कुछ करना है आपको ड्रीम मोड में रहना पड़ेगा। राइट सर? या सर, इमेजिनेशन, या एग्जैक्टली। मैं हमेशा बोलता हूँ जैसे मोबाइल में रिंगटोन मोड है, वाइब्रेशन मोड है, तो माइंड का प्रोग्रामिंग करो और खुद को बनाओ ड्रीम मोड। Yeah. हमेशा अगर मेरे को कार जाता है सामने से, ड्रीम मोड में अगर होंगे आपको लगेगा मेरा कार निकल गया, ये होता है ड्रीम मोड। Exactly. अगर आप लेटरिन का अंदर में भी हो, आपको लगेगा मेरा ड्रीम क्या है, कार है। मैं खाना खा रहा हूँ तो ड्रीम के साथ ही सोचना है, डेफिनेटली मिल जाएगा। आपका बात जितना भी मैं सुना तो सेम चीज बहुत अच्छा लगा सर। हम चाहेंगे कि आपको रेगुलरली किसी मीटिंग होगा और हम सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप करेंगे और ज्यादा से ज्यादा किसी लोग जोड़ेंगे। तो थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम सर। अगेन डेफिनेटली आई विल मीट यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। अब किसी का अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं सर को। अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं सर। 1 मिनट सेशन रहेगा, क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, नो प्रॉब्लम। राजेश बारी हेलो राजेश बारी। Yes, sir. सर 3 अगर मिनट आप है, पूछना- किसी का भी तो क्वेश्चन पूछ है सकते तो आप दे सकते हैं मेरे को। किसी का क्वेश्चन है तो 3 मिनट हमारे पास है, आप पूछ सकते हैं माइक्रोफोन ऑन करके। सर मैं रेडी हूँ आपके राजेश क्वेश्चन बारी, एनी मोर क्वेश्चन, एनी पर्सन? No, sir. Actually, sir का जो मीटिंग था ना, वो awesome था and very clear. It was. Really, I am very excited with your training and awesome, sir. थैंक यू Okay, सर, थैंक okay, यू फॉर Rajesh. काइंड वर्ड्स। Any more questions, Mr. Samanan Patra? Any more question? many thanks sir for your valuable time. many thanks. आमे चाहूछु आउ थरे अगेन आमे आपन टाइम देले आमे आउ थरे एंट्री करिवु, आउ थरे बहुत किछि सिखिबु। तो many thanks sir. डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। next time. इट्स माय प्लेजर सर टू हैव यू इन माइंड आइज साइड। Okay sir, Thank you, Dr. Mandal sir. Definitely, I am proud of you because today
इतना सारा टाइम आप दिए। आप जैसे आदमी हम लोग के साथ साथ रहेंगे, जुड़ के रहेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे और आपको भी साथ में लेके जाएंगे। आई होप कि बहुत जल्दी मैं आपके साथ मिलूंगा। तो डेफिनेटली जितना भी अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कटक से है हम लोग के पास एक्सपीरियंस एक एज ए सेल्स हेड दो स्टेट देख रहे थे, मिस्टर ज्ञान प्रकाश राव। अगर कुछ पूछना चाहते हैं सर को पूछ सकते हैं। ए ज्ञान प्रकाश राव मीटिंग में है ज्ञान में? Yes, sir. Thank Anyone? you. Good Madhukar Mani. Thank you. Good morning, good morning, Thank you, good sir. morning. Satya sir, it's a nice session, sir. Right? थैंक यू सर। ମୋର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ ବୋଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ବଟ୍ ମୁଁ ଶାର୍ପ ୱାର୍କ ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲି। ଦିସ୍ ଇଜ ଭେରି ନ୍ୟୁ ଫର୍ ମି, I'm very right? today also I'm here. Okay, okay. And this sharp work definitely it goes to subconscious mind or extraordinary କରିବା ପାଇଁ। Thanks. I think session ଆହୁରି ଟିକେ ବହୁତ ଥିଲା, but ଆପଣ ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଯେତିକି cover କଲେ, it's a very good time to start up with the session, with the start up with any new things, right, sir? So my very heartily welcome and heartily thanks to you that I have get some lot of things from you, sir, Satya sir. ମୁଁ ଚାହୁଁଛି sir ଆଉ ଟିକେ ଏମିତି ଆପଣ session ଆମ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଏ, then definitely थैंक यू सर। एक्चुअली मोर कौन भी सेशन लो आपण मानको किछि जदी प्रैक्टिकल नबार अछि ताले मोर देन 5 to 6 आवर सेशन अटेंड करले जाय कि आपन को डेफिनेटली किछि हुए। तो मो दीपक सर को सहित कथा हेतली आफ्टर लॉकडाउन इफ पॉसिबल वी विल अरेंज ए ग्रांड मीटिंग एंड ग्रांड फॉर 7 to 8 hours training. If you can cooperate and organize that training, you will definitely learn everything in details how to program the subconscious mind और न्यूरल कोडिंग। दोनों थीम पे मैं काम करता हूँ और हर थीम का 1% भी आपको लेने के लिए 5 to 6 hours ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ता है। Thank you, Satya sir. Any more